से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है एक मरतबा फिर प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त आप हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, बिलख़ुसूस अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों में और इसके अलावा कनाडा के जितने शहर हैं जहाँ जहाँ आप इस वक्त हमें बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और दुनिया के कमोबेश 150 से ज़ायद मालिक में इस वक्त हमें बराह रास्त देखा जा रहा है, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास का किरदार आपके सामने रोज़ अव्वल से आया है, और ये एक ऐसा शफ़ाफ़ इदारा है, एक ऐसा अमली तौर पर मुस्तहकम इदारा है कि जो खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार होकर अपनी अमली खिदमात को ज़िंदगी के कमोबेश 26 से ज़ायद शोबाजात में सरअंजाम दे रहा है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं इज्तिमाई कुर्बानी सन 2025 के हवाले से इस खुसूसी टेलीथॉन अपील के साथ। और इज्तिमाई कुर्बानी, नाज़रीन मोहतरम, जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हम बखूबी जानते हैं कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में ये रिवाज इज्तिमाई कुर्बानी का बहुत पुराना है। लेकिन नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास को ये सहरा जाता है कि पहली बार इसने कंप्यूटराइज़ तरीक़े के साथ इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया, और फिर बहुत ही फ़ाल अंदाज़ के साथ पाकिस्तान के उन मकामात का रुख किया, वहाँ वहाँ पहुँच कर लोगों की खिदमत की, और अल्लाह के बंदों को गोश्त की जो तरसील है उसका अमल इंतहाई आसानी के साथ और इस अंदाज़ के साथ कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया जाए, उन्हें कोई ऐसी हेजिटेशन ना हो, उन्हें कोई ऐसी कोशिश ना करनी पड़े सिर्फ़ गोश्त को कलेक्ट करने के लिए, बल्कि हमारी टीम ने अपने तौर पर बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ के साथ, और यूँ कह लीजिए कि डे बाय डे अपनी खिदमात के दायरा कार को इम्प्रूव करना हमारा निज़्ब-उल-ऐन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं कि ईद कुर्बान की आमद से कुछ अय्याम पहले ही जब हम इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं, तो ऐसे मकामात बिलख़ुसूस के जहाँ पर लोगों के पास रहने के लिए पक्के घर मौजूद नहीं हैं, पक्की छतें उनके घरों पर मौजूद नहीं हैं, बेशतर ऐसे इलाके के जो सहराई इलाके हैं, ऐसे इलाके के जो इंतहाई पसमानदा इलाके समझे जाते हैं, हर एतबार से ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, और वो इलाके कि जहाँ सतह गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं, वहाँ पर एहसास की टीम वक्त से पहले पहुंचकर लोगों को, वहाँ पर मौजूद ख़ानदानों को टोकन्स प्रोवाइड करती है, और फिर उन्हें इस बात का इत्मीनान दिलाती है कि ईद कुर्बान के मौके पर ईद के तीनों दिन हम आपको प्रोवाइड किए गए इस टोकन नंबर के मुताबिक आप तक पहुँचेंगे, और आप तक गोश्त की तरसील के इस अमल को यकीनी बनाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल यकीनी बनाया जाता है, डोर टू डोर जाकर भी हमारे नुमाइंदगान वहाँ मुस्तहिक़ीन को गोश्त प्रोवाइड भी करते हैं, और हमारे कैंप्स का भी एहतमाम होता है कि जहाँ पर मुस्तहिक़ ख़ानदान ख़ुद पूरी फैमिलीज़ भी आती हैं, पूरे ख़ानदान वहाँ पर आते हैं, और ख़ानदान का कोई एक सरबरा भी आ जाए तो वो भी काफ़ी है। और इसके अलावा फिर एक दूसरा ख़ूबसूरत पहलू जो बात मैं समझता हूँ कि समझने की है, और क्योंकि इसे एहसास के बानियान ने बहुत बखूबी समझा है, और आप ये देखिए कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब ऐसे मकामात का रुख किया जाए कि जहाँ पर लोगों के पास ज़िंदगी की बेसिक नीड्स मुहैया नहीं है, तो उनके लिए गोश्त का पहुँच जाना भी काफ़ी नहीं हुआ करता है। फ़कत गोश्त अगर उनको हैंड ओवर कर भी दिया जाए तो वो उससे कुछ
यूँ कह लीजिए कि फ़ौरी तौर पर फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए पका पकाया खाना अच्छे पैकेज के अंदर, अच्छी पैकिंग के अंदर उसे प्रोवाइड करना, और वहाँ पर जहाँ हमारा कैंप लगा करता है उन इलाकों में, वहाँ पर भी मुस्तकिल पैमाने पर लोगों की इस ज़ियाफ़त का एहतमाम ईद कुर्बान के मौके पर किया जाता है। जो आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला के उस बंदे को अपने उन डोनर्स के ज़रिए पेश की गई रुकुमात के यूँ कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा ये करम है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अपनी रुकुमात को पेश करते हैं और अपने माल को सुपुर्द कर देते हैं एहसास को, तो फिर उनके माल को इस अंदाज से भी वहाँ पर सर्व किया जाता है कि मखलूक खुदा की खिदमत के लिए एक वसी दस्तरखान का एहतमाम होता है, और वहाँ पर अल्लाह के बंदे अल्लाह के दिए हुए रिस्क को खाते हैं और अपनी शिकम सेरी का एहतमाम करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुआशरे में दो तबक़ात मौजूद हैं। एक तो वो तबका है कि जो सब कुछ देने पर, सब कुछ अपना लुटा देने पर यकीन रखता है। एक वो तबका है कि जो ये चाहता है कि जो कुछ भी है मैं सब रख लूँ, जितना मुझे मिल रहा है, अता हो रहा है, तो जो कुछ भी है, पाई पाई भी है, खर्च ना हो जाए, बस किसी तरह से मेरे पास जमा रहे। और मैं न जाने क्या मकसद होता है, लेकिन कोशिश ऐसे भी करने वाले हैं कि जो ये चाहते हैं कि उनका माल किसी तरह खर्च ना हो, बल्कि पाई पाई जमा रहे उनके पास। नाज़रीन गिरामी कदर, ऐसे लोग दिल की नेकी से बिल्कुल खाली होते हैं। दिल उनका यूँ कह लीजिए कि खल्क़ खुदा की खिदमत से एक तरह से बेजार सा होता है। और नाज़रीन मोहतरम, एक तबका वो है कि जो अगरचे माली तौर पर मुस्तहकम ना भी हो, उसके पास माल की बड़ी फरावानी ना भी हो, उसके पास बहुत बड़ा बंगला ना हो, बहुत बड़ी गाड़ी ना हो, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत पुरतायुश ना हो, लेकिन देने का जज्बा बेहिसाब होता है। उसका जज्बा ऐसा होता है, बस औक़ात ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं कि गैर मुस्तहकम हैं, हम जानते हैं कि ये तो ख़ुद सफ़ेद पोश है, लेकिन देने का जज्बा इस कदर होता है कि वो उस शख्स का बस नहीं चल रहा होता कि जो है, जितना है मैं सब अल्लाह की राह में पेश कर दूँ। और यही लोग दर हकीकत इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि ये जो ख़र्च किया गया माल है अल्लाह की राह में, ये अल्लाह से की गई एक ऐसी तिजारत है कि जो बहर सूरत नफ़ामंद ही नफ़ामंद है। नाज़रीन गिरामी क़दर, इज्तिमाई कुर्बानी साल 2025 की खुसूसी अपील टेलीथॉन ट्रांसमिशन आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और मैं इस वक्त यहाँ ये डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एहसास दुनिया के 4 ममालिक में इस वक्त ऑपरेशनल हो चुका है। इज्तिमाई कुर्बानी की इस खिदमत के हवाले से, खिदमत इंसानियत के हवाले से ये दायरा कार वसी इसलिए होता जा रहा है कि आपका वसी ताउन हमारे साथ शामिल हाल है, और जिस तरह आप हमारा साथ दे रहे हैं, ये हमारे लिए असासी की हैसियत रखता है, हमारे लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। और अल्लाह तबारक व ताला आपको इस कदर नवाजेगा आपके ताउन पर कि इसके एदाद व शुमार पेश करने से आकर यकसर कासिर है। नाज़रीन गिरामी क़दर, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान वतन अज़ीज़, हमारा मुल्क खुदादाद, कि जहाँ पर अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं, जहाँ वहीं ऐसे साहिब दिल और ऐसे दर्द दिल रखने वाले हमारे वो ऐसे मुसलमान बहन भाई और ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि जो हर दुख और तकलीफ़ और अहम मौके पर ज़रूरत को समझते हुए, ज़रूरत को महसूस करते हुए आगे आकर अपना मलन किरदार अदा करते हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए भी और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी उनके दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, और उनका माल हमा वक्त पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुस्तहक़ीन के लिए हमा वक्त थ्रू ऑफ एहसास अवेलेबल रहता है। और ये हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा खुशाइंद और ख़ुशी की बात है कि जिस पर हम आपके ममनून व मुतशक्किर हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप पाकिस्तान में एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो जस्ट $80 में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक हिस्सा पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर
कुर्बान करना चाहें पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के ऐसे मकामात पर कि जहाँ जहाँ एहसास की टीम पहुँचेगी और हमारे कैंप्स लगेंगे इंशाअल्लाह, जिन जगहों का इंतखाब एहसास के प्रोफेशनल्स कर चुके हैं, और मज़ीद भी उन मकामात का इंतखाब किया जाएगा कि जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ीन मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान करना चाहें तो $560 में एक बड़े जानवर की कुर्बानी आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, और उस कुर्बानी का मुकम्मल गोश्त उन लोगों को मुहैया कर सकते हैं, उन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, उन लोगों की ज़ियाफ़त कर सकते हैं, उनकी ईद को खूबसूरत बना सकते हैं कि जो तंगदस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके मुसलमान बहन भाई हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कि जहाँ पर ऐसे ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ीन ऐसे हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं, ऐसे ख़ानदान के ख़ानदान मौजूद हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा कसमपुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं, उन फैमिलीज़ के लिए, हमारे उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी साल 2025 में अगर आप एक शेयर पेश करना चाहें तो $37 में आप इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक शेयर पेश कर सकते हैं। और आप सिर्फ़ एक शेयर नहीं बल्कि इससे ज़्यादा जिस कदर हो सके उतने शेयर आप पेश कीजिए। मुकम्मल जानवर अगर आप कुर्बानी के लिए पेश करना चाहें तो $259 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी इंडिया में कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके अलावा अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में ईद कुर्बान के मौके पर फ़कत एक शेयर पेश करना चाहें तो $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान करना चाहें तो $630 में आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऐसा मुल्क कि जो जहाँ के रहने वाले बहुत ही ज़्यादा पसमानदगी के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं, सोमालिया की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप $60 की रकम को एहसास के सुपुर्द कर देते हैं और एहसास की मिल्क कर देते हैं उस रकम को, तो इंशाअल्लाह एहसास सोमालिया में एक बड़े जानवर में एक शेयर की कुर्बानी आपकी जानिब से वहाँ उन मुस्तहिक़ीन के लिए अदा करेगा। $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सोमालिया में मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक मुकम्मल जानवर हदिया और तोहफ़ा पेश करना चाहें, अपनी इज्तिमाई कुर्बानी के उस मरहले को सरअंजाम देना चाहें एहसास के साथ मिलकर, तो $420 में आप कुर्बानी कर सकते हैं एक मुकम्मल बड़े जानवर की। और इसके अलावा बांग्लादेश हमारा एक बहुत ही अज़ीज़ बरादर मुल्क कि जहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए एहसास ने एक भरपूर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से कर लिया है, और हम वहाँ पर ऑपरेशनल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। $85 में आप हमारे बांग्लादेशी बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी के लिए एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा $595 में आप बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में करना चाहें तो जस्ट $160 में इसी सेम अमाउंट में दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आप गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप गोट या शीप की कुर्बानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में करना चाहें तो $195 की रकम में आप गोट या शीप की कुर्बानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं। और नाज़रीन गिरामी कदर, हमारा एक और सेक्शन के जिसका नाम है वेयर मोस्ट नीडी पीपल, यानी कि जिन मकामात पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग रहते हैं और जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौसूल होंगी आने वाले कुछ दिनों में, और यूँ कह लीजिए कि अभी ये लोकेशंस सरप्राइज़ हैं, तो इंशाअल्लाह उन मकामात पर के जिनका तयन इंशाअल्लाह आपसे कुछ दिनों बाद कर लिया जाएगा। $65 में आप कुर्बानी का एक शेयर उन मकामात के लिए, मुतफर्रिक मकामात के लिए पेश कर सकते हैं, और $455 आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। अगर आप मसाजिद की तामीर का अज़म रखते हैं और इस बात का आप यकीन रखते हैं कि दुनिया में किए गए नेक अमाल में कोई एक ऐसा अमल भी है कि जो सदका जारिया की हैसियत रखता है, आपको अगर इसका यकीन है
तो यकीनन आप इस बात को जानते हैं कि मसाजिद की तामीर बेहतरीन सदका जारिया हैं और $9,500 में आप एक मस्जिद का क़याम अमल में ला सकते हैं। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में और देही अज़ला और गोठों में मसाजिद की तामीर की अशद ज़रूरत है और एहसास इस हवाले से मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर इस हवाले से अपना ताउन पेश फरमाएँ। राशन पैकेजेस पूरा साल हमारा जारी व सारी रहने वाला रनिंग प्रोजेक्ट और आप जानते हैं ग़िज़ाई ज़रूरत तो पूरे साल और हमा वक्त हर लम्हा ये एक ऐसी ज़रूरत है कि जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती 100% तरीके से, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो राशन पैकेजेस का इसकी फ़राहमी के हवाले से, इसकी तरसील के हवाले से हमारा जो एक डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल कोशां रहता है, फ़ाल रहता है। $65 में आप राशन पैकेजेस की तैयारी करवा सकते हैं और इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और नाज़रीन गिरामी कदर, अगर आप स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब करवाना चाहें तो $185 में आप एक स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब भी करवा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है एहसास का कि जिस तनदही के साथ और जिस अज़्म के साथ एहसास की टीम पहुँचती है ऐसे मकामात पर कि जो मकामात सहराई इलाके हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम कह लीजिए कि किया जाता है, ज़ेरे ज़मीन खुदाई करना और फिर उन लोकेशंस को प्रॉपर्ली चेक करना कि वाक़तन वहाँ पानी मौजूद है या नहीं है, और एक बहुत बड़ा काम है। प्रोफेशनल्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। $185 में पानी के हैंडपम्प की तनसीब करवा सकते हैं। आई साइट के लिए अगर आप अपने डोनेशंस पेश करना चाहें तो एहसास का एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी एक इम्तियाज़ी खुसूसियत, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कुछ सालों में हमारे बड़े बड़े कैंप्स का एहतमाम पूरे पाकिस्तान में हो चुका है कि जहाँ पर आँखों की बीनाई से महरूम अफराद के लिए, आँखों की किसी बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए या पैदाइशी तौर पर नाबीना अफराद के लिए ये एहतमाम किया जाता है। $55 में आप अपनी रकूमात के ज़रिए किसी मुस्तहक का इलाज करवा सकते हैं आँखों का। नाज़रीन गिरामी क़दर, मैं अपने इस प्रोग्राम में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि आपने समात किया कि किस किस शोबे में एहसास कितना फ़ाल है और कितनी मज़ीद ज़रूरत है हमें इस बात को समझने की कि अभी ईद कुर्बान की आमद का मौका अब से कुछ दिनों की मुसाफत पर हमसे मौजूद है और हमें अपना होमवर्क इस तौर पर कंप्लीट रखना है कि जब मौका आ जाए तो हम लोगों की खिदमत के हवाले से 100% तरीके से फ़ाल हो जाएं। मेरे साथ मेरे जाएं दानिब तशरीफ़ फरमा है फ़र्जंद पाकिस्तान एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और ऑन द ग्राउंड ऑन द फील्ड अपनी खिदमात को पेश करने वाली शख्सियत हमारे इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तशरीफ़ आवरी पर एक बार आपका खैर मकदम करता हूँ फिर, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए। फ़ाहद भाई, कैसे देखते हैं कि ये जो एक मरहला है खिदमत इंसानियत का, और जिस तरह हम गुज़िश्ता प्रोग्राम से मुतवातर ये देख रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ताला कोई लम्हा ऐसा नहीं गुज़रता है कि जब हमें हमारे कंट्रोल रूम से ये ना बताया जा रहा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से और मुल्क से बाहर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, बिलखुसूस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हमारी सदाए एहसास पर जिस तरह से लब्बैक कहते हुए आगे आ रहे हैं और अपना मलन किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये जो जज्बा है इसे कैसे देखते हैं? और मज़ीद इस कुर्बानी के जो तरसीली मरहले का जो मामला है जो हमें इस वक्त दरपेश है, इसकी तरसील के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जज्बे की अगर बात की जाए ना इस हवाले से, तो मेन चीज़ यही होगी जो भी डोनर हज़रात हैं हमारे दुनिया भर में, एक तो उनकी हमसे जो एतमाद एहसास के ऊपर, वो सबसे मेन चीज़ होती है कि जब आप किसी इदारे पे एतमाद करते हैं, आपको भरोसा होता है कि हम अपनी मेहनत की कमाई ऐसे इदारे में दे रहे हैं कि जो आगे डिलीवर भी करता है, तो इस वक्त इनका जो कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा डेवलप हो जाता है एहसास ट्रस्ट के ऊपर, एहसास फाउंडेशन के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो। लेकिन मेन कॉज पता है क्या होती है कि वो लोग जब हमें कॉल करते हैं, ना सिर्फ ये पूछते हैं कि किसी भी चीज़ की प्राइस के बारे में, और ये लाजमी चीज़ पूछते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे आप डिलीवर करते हैं, जहाँ पे कोई भी अपना प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहाँ के हालात क्या हैं। सिर्फ यही नहीं, उनका मकसद नहीं होता था कि हमारी ज़कात निकल जाएगी या हमारा सदका अदा हो जाएगा, इससे बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है।
उनका एक समझिए स्पिरिट इस टाइप का होता है कि वो पूछना चाहते हैं कि जो हम तो अपने लिए कर रहे हैं, जिस तरीके से भी इंतजाम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आप करते हैं, लॉन्च करते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं, कहीं पे मस्जिद बनाते हैं, हैंडपम्प इंस्टॉल करते हैं, इसके अलावा कोई भी काम करते हैं वहाँ पे जाके, तो वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं। एक देखें एहसास का जज्बा जो मेन चीज़ होती है सबसे ज़्यादा इंसानियत के तौर पे, वो इनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत रखता है। क्यों? क्योंकि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी फैमिली ज़्यादातर यहाँ पे जी हाँ, वो यहीं पे आबाद, यहीं से वो लोग माइग्रेट होके हिजरत करके अपने रोज़गार के लिए मेहनत करने के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बिल्कुल तो जो जज्बा है उनका और जो इनका एहसास है, जो मोहब्बत है अपने लोगों से, उसकी मिसाल आपको दो सूरतों में मिलती है। जब हम हमारे कॉल सेंटर में इनके लिए कॉल्स आती हैं, लोग बात करते हैं, एक चीज़ वो होती है, और फिर जब लोगों की अपनायत का इज़हार करते हैं कि हमारी कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश है पाक में सब कुछ अच्छे हो जाए, सारे लोगों की जो भी मुश्किलातें ख़त्म हो जाएं। देखें कमाते तो वो लोग भी, उनको क्या पड़ी है कि दूसरों से हमदर्दी करने की, या उनको क्या रखा हुआ है कि वो अपने सिर्फ अपना डोनेशन दें और बात ख़त्म हो जाए। लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होती है, जो उनकी दिली ख्वाहिश जो हम लोग फील करते हैं, और कभी कभार बहुत से डोनर हज़ार जो होते हैं वो फ़ोन पे रोने भी लगते हैं जब वो न्यूज़ में हालात देखते हैं। कहते हैं हमारा दिल बड़ा दुखता है वहाँ के लोगों के हालात देखते हैं, हम भी उसी मिट्टी से निकल के यहाँ पे हैं, तो हमारा दिल यहीं पे लगा रहता है। भले हम लोग काम वहाँ पे करें, मेहनत करें, कांटेक्ट में रहते हैं मोबाइल के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए अपने फैमिली से, लेकिन उनका दिल बहुत खुड़ता है हालात देख के। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। वो चाहते हैं कि हम जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है उस फैमिलीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान भर में जितने भी मुश्किलात का हालात का शिकार हैं, चाहे वो राशन की मुनासबत से हो, चाहे हैंडपम्प के हवाले से हो, या कोई मेडिकल कैंप करना चाहें आई के हवाले से, इसके अलावा भी दीगर अमराज के लिए, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा साहब। मैंने कल भी उस दिन बल्कि लास्ट टेलीथॉन में अर्ज़ किया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो डोनर्स के लॉन्च किए हुए हैं, डोनर्स की सजेशन से, डोनर्स के फीडबैक से। देखें डोनर सिर्फ हमें डोनेशन नहीं देते हैं, हमें वो लेटर्स भी लिखते हैं, हमें ईमेल भी करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के भी काम करें, क्योंकि कहीं और भी वो डोनेट कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ से कोई चीज़ अप्रोच करती है कि आप ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च करें, हम इसके लिए भी आपको फ़ंड देंगे। ना सिर्फ फ़ंड देंगे आपको, बल्कि अपने फैमिली सर्कल में भी इस हवाले से आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि और भी लोग आपके इस प्रोजेक्ट की तरफ मूव हों। जो भी ख्वाहिशात होती है, जिस हवाले से भी वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो करते हैं, और मुमकिन हद तक करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे पास कितना पैसा है, हमने कितनी मेहनत से कमाया। उनकी ख्वाहिश होती है कि जितना भी उन्होंने कमाया है अपनी फैमिलीज़ में, और स्पेशली मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा आप लोगों की इस करेज को कि ना सिर्फ आप लोग खुद देते हैं और अपने जो बच्चे हैं छोटे उनको भी इनकरेज करते हैं इस हवाले से, ताकि कल को वो बड़े हों तो उनमें भी एहसास जो आपके ज़रिए उनमें मुंतकिल हो कि सिर्फ अपने लिए ही मेहनत करना या कमाना काफ़ी नहीं होता। बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे मौजूद हैं कि जिनके पास वो सारे वसाइल मौजूद नहीं हैं जो उन लोगों के पास मौजूद हैं। ये हकीकत है कि वहाँ पे भी कमाना कोई आसान नहीं है। वहाँ पे कोई दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए कि आप सुबह उठे तोड़ के आपने खर्च कर लिया और यहाँ पे भेज दिए। बड़ी मेहनत है, लोगों को लगता है ऐसा है, लेकिन बड़ी मेहनत है वहाँ पे, बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे लोग, जब भी इतना पैसा अर्न कर पाते हैं। और देखें ना सिर्फ अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, और यहाँ पे लोगों की मदद के लिए भी भेजते हैं। उनकी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, उनको भी सपोर्ट करते हैं। बाहर रहने वालों में मैंने ऐसा फील किया, और बहुत से लोग जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं कदर पाकिस्तान से। तो कोई भी छोटी सी भी चीज़ होती है बहुत फील की जाती है वहाँ पे। वहाँ पे इतनी गुर्बत नहीं जितनी यहाँ पे, हालात ख़राब हैं ऐसे नहीं है वहाँ पे। तो हर चीज़ को वो लोग बहुत फील करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि जो भी हम करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा ये फैमिलीज़ की मदद हो सके। देखें ये जज्बा ही है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दिल में उनके जज्बे, वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। देखें अभी कुर्बानी का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसकी मैं डिटेल आपको इस हवाले से बताऊं कि जो लोग हैं यहाँ पे, हम आप बहुत खुशनसीब लोगों में हमारा शुमार होता है और देने वालों में शुमार होता है। अल्लाह इसी सिलसिले को बरकरार रखे। बट बहुत सारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे आप कराची की बात करें, इंटीरियर सिंध की बात करें, इंटीरियर बलूचिस्तान KP के, या जो सी भी ज़िले की बात करें आप, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। वहाँ पे अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल गलत ना होगा कि वहाँ पे सिर्फ साल में एक बार कुर्बानी के गोश्त से उनके घर में कोई गोश्त की डिश पक पाती है, या कहीं से सदके या अकीके का कोई गोश्त आ जाए तब हो पाता है। ये नॉर्मली हालात में उनके लिए ये बहुत नामुमकिनात में से चीज़ होती है। वो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के पास हकीकतन मैं बताऊं, अगर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मैं बात करूं तो वहाँ पे उनके फैमिलीज़ के पास राशन भी सही से मुयस्सर नहीं होता, हालात की वजह से, महंगाई की वजह से। वही बात जैसे हम लोग अर्ज़ करते हैं कि वो हालात नहीं है कि एक कमाए और सारे खाएं, अब सबको कमाना है और सब ने पूरा करना है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो रिसोर्सेज नहीं है।
वो शहर की तरह, कराची की तरह, बड़े मुल्तान शहर, लाहौर, इस्लामाबाद की तरह डेवलप नहीं है। हम जहाँ पे जाके लोगों के लिए काम करते हैं वो प्रिविलेज एरियाज़ हैं, वो पुअर एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं। वहाँ पे इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे आपको रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। अब सोचिए कि जिसकी दिहाड़ी पूरे दिन की 8 से 10 घंटे की 300 400 या हद 500, तो वो क्या कमाएगा, क्या सेव करेगा, क्या वो अपना वो राशन पूरा कर ले? गोश्त तो खरीद ही नहीं सकता। गोश्त तो समझें वो जी बिल्कुल बहुत अनमोल चीज़ों में से आता है, हीरे के माने मुझे लगता है कि अगर गोश्त का नाम लो उनके सामने। बहुत सी जगहों पे होता है, हम लोग जाते हैं, हम लोग पूछते हैं हालात के बारे में, तो यकीन जानिए कि उन लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह। हमें लगता है कि हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन देखिए ज़रूरी इसलिए होता है बात करना उन लोगों से, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ के क्या हालात हैं, किस मजबूरी में वो लोग रह रहे हैं। हमें जब तक नहीं पता चलेगा हम आप लोगों को कैसे डिलीवर करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको कैसे शेयर करूँगा। हमें पता चलती हैं बहुत से लोगों के हालात वहाँ पे, तभी आप तक ये मैसेज पहुँचता है कि किन इलाकों में किन चीज़ की ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है। लेकिन अगर कुर्बानी के हवाले से मैं बात करूँ तो वो शहर में एरियाज़ हैं, इस कराची की मैं भी बात करूँ, सुबह सिंध की, तो यहाँ पे भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिसको हम लोग जानते हैं, हमारी पूरी टीम जानती है कि जहाँ पे सिर्फ साल में एक बार गोश्त नसीब होता है लोगों को। अगर मैं इंटीरियर सिंध की, बलूचिस्तान के जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनकी बात करूं तो उनका शुमार तो मेरे ख्याल में बहुत दूर की बात रह जाती है। हम इस डेवलप जिसे कहते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके ये हालात मैं बता रहा हूँ। तो सोचिए जो जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं, तो वहाँ के क्या हालात होंगे, उनको हम किस तरह ज़मरे में ला सकते हैं कि वो लोग गोश्त का इस्तेमाल करते होंगे। गोश्त और चिकन ये दोनों बहुत अनमोल चीज़ें हैं वहाँ के लोगों के लिए। जी। वो लोग दाल अपने कहते हैं ना, शहरी इलाकों के रहने वालों बहुत के लिए भी ज़्यादा अनमोल होती जा रही है। अगर आप दाल रोटी जिसे कहते हैं ना, दाल रोटी से गुजारा करते हैं, वहाँ पे ये भी पूरा होना बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। ये तो हमारे घरों में हालात हैं, हम लोग के फैमिलीज़ में जो भी सुन रहे हैं मेरी बात, बच्चे नखरे करते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें वो चीज़ नहीं खानी, हमें फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, हमारे लिए ये चीज़ बनाए। तो यकीन जानिए ये सब हमारे इस टाइप के जिसे कहते हैं ना हम लोग, यही नखरे कह लें, चोंचले कहते हैं, हमारे घरों के हैं। वहाँ पे आप जाइए ना, 2 दिन पुरानी रोटी खा रहे होते हैं लोग। अल्लाह। वहाँ से मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहाँ पे आप राशन डिलीवर करने जाते हैं वहाँ पे रोटी पानी में भिगो के खा रहे होते हैं लोग, अनाज को ऐसी सिल पे पीस के खा रहे होते हैं, इतना पीसते हैं। जो मैं वहाँ के कुछ इलाकों का मैं आपको, अगर अदनान भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। मैंने देखा है कि रोटी को उस पर सिल जो होती है उस पर रगड़ के खाया जा रहा होता है। अल्लाह। एक जो लोहे की सिल होती है, पत्थर की सिल होती है, उस पर क्या जायका आएगा? जो बताने वाले कहते हैं कुछ तो जायका आएगा। यानी कि बस पेट तो भर जाए, कुछ चला जाए। यहाँ पे नेमतें होती हैं तो नखरे होते हैं लोगों के, ये हर घरों का रिवाज है, हर घर में कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात होते ही हैं। अब वहाँ पे जाइए ना, अब जब आपको पता चलेगा कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो आप रोटी भी जो है ना, रूखी भी खाने को शुक्र अदा करेंगे वहाँ पे। हम उन इलाकों में जाके काम करते हैं। हम शहर की बात क्या करें, शहर के हालात भी अब गाँव से कदेरे कोई मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। कुछ सालों में, कुछ साल पहले जिनका शुमार देने वालों में से होता था, इस साल रमज़ान में हमने उनको लेने वालों में देखा है। अल्लाह। वक्त कब पलटता है, कब हालात इधर से उधर हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन मेन चीज़ ये है जो जिससे मैं हमेशा फोर्स करता हूँ आप लोगों से, कि किसी के रोने से पहले, किसी के हाथ जोड़ने से पहले, किसी के पाँव पड़ने से पहले, या किसी के आंखों में आंसू आने से पहले, या किसी के दिल से कोई बद्दुआ निकलने से पहले अगर उसकी मदद कर दी जाए तो बहुत अच्छा होता है ये वाला। जी। ये बात क्यों होती है? क्योंकि कोई भी घर का सरबराह नहीं चाहता कि वो किसी के सामने शर्मिंदा हो, बिल्कुल ऐसा। लाइन में लगे, ना कोई खातून ये चाहती हैं। वजह क्या होती है? सबको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है, इज़्ज़त नफ्स सबसे इंसान की मेन चीज़ होती है। अगर आपने उसको ठेस पहुंचा दी तो उसमें कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि हमें इस तरह से दे दिया जाए, इस वजह से नहीं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारे बच्चों के सामने, हमारी फैमिलीज़ के सामने लोगों को पता ना चले। अब ये देखिए, ये हाल है उस शख्स का जो रोटी सिल के ऊपर पीस के खा रहा है, ऐसे ही है। जो 2 दिन पुरानी रोटी खा रहा है, जिसके घर में ना गोश्त है। हाँ, गोश्त का थोड़े नहीं बोलना चाहिए मुझे ये वर्ड, ये ईद के ईद बात होती है गोश्त की। हमारे और आपके घरों में गोश्त मेरे ख्याल में शायद हफ्ते में 3-4 बार पकता होगा, किसी घर में ये भी नहीं पकता होगा। क्यों? क्योंकि हालात सबके सामने। एक कमा रहा है, जिस तरीके से पूरा हो रहा है वो वही जानते जो कमा रहा है। जो हालात हैं कोई मुख्तलिफ नहीं है। मेन चीज़ ये है, आपको बताने का मकसद ये कि ये चीज़ आप तक पहुँचे। बहुत सारी चीज़ें होती है कभी आप तक नहीं पहुँच पाती हैं, आप इन इलाकों में सर्वे नहीं कर पाते, बहुत सारी रीज़न्स की वजह से। लेकिन हम आपको इसलिए बताते हैं कि अगर आप देना चाहते हैं, आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो हमारे हवाले से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं
अगर मैं कुर्बानी के हवाले आपसे बात करूं, उसके हवाले से आपके दिल में कोई सवाल हो, कोई आपके जहन में कोई चीज़ होती है कि मुझे चीज़ पूछना चाहिए कि मेरी नज़र में कोई और एरियाज़ भी हैं, आप वहाँ पे भी जाके काम करें, मैं इतना गोश्त आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो इससे पता है क्या होता है, एक तो एहसास का हाथ मजबूत होता है आपकी तरफ से, और दूसरी जो मेन चीज़ होती है, जो आप किसी को हमें रेफ़र करते हैं उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। बहुत से लोग हैं आप लोगों में से जो हमसे कहते हैं हमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए, आप ये गोश्त या ये अमानत वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो ये भी सिलसिला किया जाता है। तो अब ये सोचिए ना, जब आपके अंदर ये एहसास है कि आप अपना नाम भी जाहिर नहीं करना चाहते और किसी की भी मदद करना चाहते हैं, तो जो लोग मदद करना चाहते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। तो मेन चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है, हमारी पूरी टीम को, एहसास की मैनेजमेंट को ऐसा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच पाएगा। मेन चीज़ ये होती है, अगर कोई आ रहा है हमारे पास 5 किलो का शॉपर लेना, तो क्या अच्छा हो वो 8 से 10 किलो में कन्वर्ट हो जाए। जी 8 से 7 अफराद होते हैं फैमिली में, कम से कम महीने भर का एक नहीं 2 शॉपर ले जाएं, 3 शॉपर ले जाएं। लेकिन ये सब मुमकिन कब होगा कि जब आप एहसास का हाथ मजबूत करेंगे, जब एहसास को आप डोनेशन देंगे, ये चीज़ तभी मुमकिन हो पाएगी। हमारे पास, हमें अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं और खाली हाथ हमारे पास से जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जाहिर सी बात है, जितना डोनेशन आता है सब स्पेंड कर दिया जाता है, जितने भी कुर्बानी के पैसे होते हैं सब उस पर इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, बचा के नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि टारगेट बढ़ता जा रहा है, डोनेशन का अमाउंट कम हो रहा है। क्यों? वक्त का तकाजा है हर जगह से, और टाइम कुर्बानी का बहुत कम रह गया है। हमें लगता था कि अभी बहुत टाइम बाकी है, मेरे ख्याल में 25 दिन बाकी है हमारे पास कुर्बानी का सीज़न जो आने के लिए। तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जानवर आना शुरू हो गए। जैसे जैसे आपके डोनेशन आ रहा है, कुर्बानी का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पे नहीं रह जाती, बहुत सारी टीम हमें अरेंज करना पड़ती है जो वहाँ पे सर्वे करती है, वहाँ पे जाते हैं, वो लोग बताते हैं कि जो हमने टारगेट सेट किया था अपने जहनों में ऑन पेपर, ये तो तादाद वहाँ पे कहीं से उससे ज़्यादा है। अगर फॉर मिसाल के तौर पे वहाँ पे 500 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का हमने सोचा है कि हमारे पास इतने जानवर हो गए हैं कि 10 लोकेशन के ऊपर हम 500 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट जब हमारी टीम जाके सर्वे करती है तो वहाँ पे 800, 900, कभी 1000 लोग निकल आते हैं। अब सोचिए, एक इलाके में, पूरे इलाके की भी बात नहीं करता, एक मखसूस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे 1000 लोग आते हैं, 900 लोग आते हैं, तो 500 की क्वांटिटी में 1000 लोगों को कैसे पूरा हो पाएगा। क्या ही अच्छा हो कि ये क्वांटिटी 1000 में पहुँच जाए, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं वो मायूस घर पे ना जाएं। ईद का मौका खुशी का होता है सबके लिए, कम से कम उनको तो एहसास हो कि उनका भी कोई एहसास करने वाला ज़ुहिर ज़मीन पे मौजूद है। नाम देखें एहसास का होता है, लेकिन असल जो सवाब की मैं बात करता हूँ, जो नियतों की बात करता हूँ, वो आप डोनर हज़रात की होती है। आपकी वजह से आपका डोनेशन हमारे पास आता है, और वो जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जानवरों के ऊपर, कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं, तो वो गोश्त भी अल्लाह की राह में जो जाता है वो आपकी तरफ से जाता है। एहसास सिर्फ एक ब्रिज का किरदार अदा करता है, आपसे लेता है, और जो दूसरी फैमिलीज़ हैं, डिज़र्विंग फैमिलीज़, वहाँ तक पहुँच जाता है। एहसास का किरदार यहाँ तक होता है। और दूसरी मेन चीज़ आपको बताना ये मकसद होता है कि देखिए ये हालात हैं, ये क्वांटिटी है, इतने लोग हैं, अभी इतना टारगेट था, बट जब सर्वे होता है तो टारगेट से डबल हो जाता है, क्योंकि एक फैमिलीज़ को पता चलता है, वो दूसरी फैमिलीज़ को बताती है, फिर वहाँ से एक सर्कल, पूरा कारवां, पूरा साइकिल बनता जाता है। कोशिश यही होती है हमेशा की तरह, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का फ़ायदा पहुँचे, ताकि कोई भी शख्स इसमें से महरूम ना रह जाए। उम्मीद बन जाती है लोगों को, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बात अर्ज़ करी थी कि रमज़ानों के बाद लोगों का ये माइंडसेट होता है, ये जहन में होता है कि एहसास जो है हमारे बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का भी इंतज़ाम किया और राशन पैक का भी इंतज़ाम किया, इफ्तारी सहरी का भी इंतज़ाम किया है। तो हमें पूरी उम्मीद ये है कि रमज़ान के बाद ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के गोश्त का भी इंतज़ाम होगा, ताकि हमारे बच्चे जो हैं पेट भर के 1 हफ़्ते 10 दिन जितना भी हो सके, क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना गोश्त नहीं पकता, उनकी ख्वाहिश होती है 2 महीने गोश्त चलाना। अब ये सोचिए कि अगर 5 किलो की थैली या 5 किलो का शॉपर दे रहे हैं, वो कितने दिन चलेगा। लेकिन उस फैमिली की ये ख्वाहिश होती है और ये उनकी मजबूरी होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अरसे तक चला सकें, ताकि बच्चों की जो ख्वाहिश है, अब 12 महीने इंतज़ार के बाद फिर अगला जो है साल आएगा ईद उल अज़हा का, 1 साल के लिए उस फैमिली की बच्ची जो ख्वाहिश होती है वो इंतज़ार में गुजर जाती है। तो 1 साल बाद गोश्त नसीब होगा। क्या ही अच्छा हो, अपने बच्चे समझ के, अपनी फैमिली समझ के अगर उनकी मुमकिना तौर पे मदद की जाए, उससे बहुत सारी फैमिलीज़ जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं हमारे पास जितनी भी आती हैं, वो सफ़ेद पोश फैमिली आती हैं, या हम जिन तक पहुंच पाते हैं उन सब का ताल्लुक़ उसी फैमिलीज़ से होता है कि जो अपना अरेंज नहीं कर पाती। तो मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है और ये ख्वाहिश भी है, और मैं आपसे इल्तिजा भी करता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एहसास का हाथ थामें, एहसास का हाथ मजबूत करें,
ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, जो टारगेट हमने सेट किया है उससे ज़्यादा हम लोग कंप्लीट कर सकें। क्यों? उससे इसमें आपका भी फ़ायदा है और उस फैमिलीज़ का भी फ़ायदा है। जी, माशाल्लाह। और इस वक्त हमें कुछ डोनेशंस भी मौसूल हो गए हैं। दौरान गुफ्तगू मैं चाहूँगा कि मुझे कंट्रोल रूम से रिपीट किया जाए। और नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त हमें मिस्टर ज़ियाउद्दीन साहब ने ज्वाइन किया है और $259 उन्होंने हमें पेश किए हैं। अमेरिका से आप हमारे साथ हैं और एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए आपने हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए पेश किया है। नाज़रीन गिरामी क़दर, ये एक बहुत बड़ा कार खैर है कि जिसमें हमारे इन काबिल क़दर डोनर जो शख्सियात हैं, जो हज़रात हैं, जिस तरह से हिस्सा ले रहे हैं, हम आपके इंतहाई ममनून हैं। एक और डोनर हमारे साथ हैं मिसेस फ़ौज़िया फ़ातिमा साहिबा, आपका भी खैर मकदम है। $160 आपने पेश किए हैं, अमेरिका से हमारे साथ हैं। और एक गोट आपने पेश किया है पाकिस्तान में अपने रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद नवाज़े, मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। एक और डोनेशन हमारे साथ है, जनाब मिस्टर मोहम्मद अशरफ ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और $320 उन्होंने पेश किए हैं। माशाल्लाह, दो बड़े जानवरों की कुर्बानी का उन्होंने हमारे साथ उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस ताउन को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इज्तिमाई कुर्बानी सन 2025 के हवाले से जिस तरह हम आपके सामने दस्तबस्ता दरख्वास्त गुजार हैं और आपसे मुस्तकिल पैमाने पर ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अमलन और वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए। एहसास कुछ नया नहीं करता, सिर्फ़ आपका हाथ अपने हाथों में थाम कर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए फ़रियाद रसी और दाद रसी का एहतमाम करता है और इससे ही एहसास के बानियान, एहसास की पूरी टीम अपने लिए दुनिया व आखिरत का बेहतरीन सरमाया जानती है। नाज़रीन गिरामी क़दर, जिस तरह अभी आपके सामने फ़ाद भाई भी कह रहे थे कि बहुत से ख़ानदानों के सरबराहान यानी कि घर के बड़े ऐसे हुआ करते हैं जो आकर हमारी टीम से अकेले में, राजदारी में ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मेरी फैमिली के सामने राशन पैकेज नहीं दीजिएगा, या अगर आप गोश्त बांटने के लिए आए हैं तो मुझे मेरे घर वालों के सामने गोश्त की जो पैकेज की जो वो थैली है वो मुझे प्रोवाइड ना करें, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। नाज़रीन गिरामी क़दर, ये एक ऐसा मरहला है कि जहां घर का सरबरा सबसे ज़्यादा आजमाइश का शिकार होता है। जब ईद कुर्बान का मौका आता है, हम चलें बात ही नहीं करते उन मकामात की कि जो देही इलाके हैं और प्रिविलेज एरियाज़ हैं, नहीं करते हम वहाँ की बात। हम बात करते हैं शहरी इलाकों की। एक बहुत बड़ी तादाद, जिस तरह से फ़ाद भाई ने भी गुफ्तगू में कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे ख़ानदानों की कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी सफ़ेद पोशी का भरम ईद कुर्बान पर अक्सर व बेशतर टूट जाता है, क्योंकि जब उनकी तनख्वाहें आती हैं, आप ख़ुद सोचें कि हमारे यहाँ एक बहुत ही निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी कि जिस बेचारे की तनख्वाह ही 30 to 35,000 रुपीज़ हो, बहुत हुआ 40, 45, 50, ये हमारे यहाँ इस वक्त नॉर्मली तनख्वाहों का जो एक रेशो है नॉर्मली वो यही है। अब आप ख़ुद सोचें कि इस वक्त अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो बड़े बड़े शहर हैं, या आपने जहाँ जहाँ देखा हो कि इज्तिमाई कुर्बानियों के हवाले से एहतमाम कर रहा हो कोई भी इदारा और बैनर लगे हुए हों, तो हर जगह आपको यही अमाउंट नज़र आएगा, 29,000, 30,000, ये शेयर की बात कर रहा हूँ मैं बड़े जानवर में, या 24,500, ये मेरी अपनी भी ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने भी देखा है। तो बात यही है कि जब ये अमाउंट यानी कि किसी गरीब आदमी की तनख्वाह से आधे से ज़्यादा अमाउंट अगर वो ईद कुर्बान पर सिर्फ़ एक शेयर के लिए पेश कर देगा, तो फिर जो पूरा महीना उसने अपना घर चलाना है वो कौन चलाएगा, कहाँ से चलेगा। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, बात यही है कि हमें ऐसे तबके का बहुत ख्याल करना है। और पिछले दिनों मैं एक आलिम दीन साहब का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप ये सुने कि किसी शख्स की तनख्वाह 40,000 रुपये है, तो आप उससे पूछें नहीं
उसे जांचें नहीं बल्कि चुपचाप उसकी मदद कर दें, उसको कुछ दे दीजिए। क्योंकि 40,000 रुपये का अमाउंट इस वक्त ऐसा है, यानी समझिए कि आपने 15 से 20,000 रुपये अर्न किया हो, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके वैलिड रीज़न्स हैं, होंगे, लेकिन एक बेचारा आम आदमी और उस आम आदमी के बच्चे जो बड़े मासूम हुआ करते हैं, वो सिर्फ़ खुश होना जानते हैं, वो मुस्कुराना जानते हैं। और अगर किसी ऐसे मौके पर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ना आए बल्कि पूरे ख़ानदान पर एक गम की सी कैफियत तारी रहे, ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के मौके पर, तो यकीन जानें कि बच्चों की नफ्सियात पर बड़ा बुरा असर पड़ता है और बच्चे फिर उस कैफियत से सारी ज़िंदगी निकल नहीं पाते हैं, याद रहती हैं बातें। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, बात यह है कि वो जो ख़ानदान का सरबरा होता है ना, वो एक अजीब कैफियत का शिकार होता है कि किस ज़रूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, किस ज़रूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। तो बात यही है कि यूँ कह लीजिए कि बड़ा मुश्किल मरहला है, बड़ा तकलीफ़ दह मरहला है। ये हादसात ना समझें अभी के पस्त हूँ मैं। ये एक जो मुतवसत तबके का, गरीब तबके का जो सरबरा है अपने घर का, ये उसकी कैफियत है कि ये हादसात न समझें अभी के पस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूँ मैं। मताए दर्द से दिल माला माल है मेरा, मताए दर्द से दिल माला माल है मेरा। ज़माना क्यों ये समझता है तंग दस्त हूँ मैं, ज़माना क्यों ये समझता है तंग दस्त हूँ मैं। मताए दर्द तो बहुत है और उससे दिल माला माल भी है, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मताए दुनियावी भी यकीनन दरकार है एक उस शख्स को कि जो अपने ख़ानदान का सरबराह है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, जो अपने ख़ानदान को चलाने की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। सलाम है ऐसे तमाम लोगों को कि जो ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल बनते हैं और अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए आगे आते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं। और यही ज़िम्मेदारी उन लोगों के लिए एहसास का इदारा भी महसूस करता है, एहसास के बानियान, एहसास के प्रोफेशनल्स, एहसास के वॉलंटियर्स, एहसास का एक एक नुमाइंदा, हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को, जहाँ यूँ कह लीजिए कि हमारे वॉलंटियर्स के लिए भी जहाँ हुसूल मुआश का एक ज़रिया है हमारे साथ जुड़ा होना, लेकिन उनके लिए हम उन्हें भी ये बात बावर करवाते हैं कि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, हमारे जहनों में हमें यही बात रखनी है कि काम खिदमत खल्क का है और ख़िदमत खल्क करते हुए इस बात का एहसास रखना है, इसे यकीनी बनाना है कि किसी अल्लाह के बंदे की इज़्ज़त नफ्स किसी भी दर्जे पर मजरू ना की जाए, बल्कि मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन तक जो राशन पैकेजेस की फ़राहमी है, बिलखुसूस जो इस वक्त गोश्त की फ़राहमी का जो एक मरहला है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, जो उसकी पैकेजिंग तैयार की जा रही है और फ्रीज़ बॉक्स में उसे लेकर पाकिस्तान के ऐसे मकामात तक पहुंचा जा रहा है जहां पर पहुंचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता है। एहसास वहां पहुंचता है और उन लोगों को बाइज़्ज़त तरीके के साथ वहां पहुंचकर, ऐसा नहीं है कि अगर बहुत तवील सफ़र करके पहुँचे हैं तो सफ़री थकान वहाँ उन मज़लूमों पर उतार दी जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि आला तरीन अखलाकी दर्जा यही है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत जब की जाए तो आपके चेहरों पर तबस्सुम हो और आप खुश दिली के साथ, आजिज़ी के साथ जब उनकी खिदमत में कुछ पेश करें तो ख़ुद अपनी ज़ात को खुशनसीब समझें कि अल्लाह ने आज मुझे देने वाला बना दिया, अल्लाह ने मुझे अपने उन बंदों में शामिल रखा कि उनके जिनका हाथ ऐसे रहता है, ऊपर रहता है, बल्कि लेने वालों में शामिल नहीं रखा। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास की पूरी टीम इस वक्त आपकी इंतहाई ममनून व मुतशक्किर है कि जिस तरह से आप हमारा साथ देते हैं, आगे आते हैं, हमारी सदा पर लब्बैक कहते हैं। एक एक शोबा अल्हम्दुलिल्लाह फ़कत आपके ताउन से ही रवां दवा है और हम इस वक्त कम व बेश 26 से ज़ायद शोबाजात में, जिस तरह से हम आपके सामने अर्ज़ किया करते हैं कि हम ऑपरेशनल हैं। और ईद कुर्बान के हवाले से जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास पर बहुत बड़ा करम है अल्लाह का कि जहां हमने जब आगाज़ जिस दौर में किया तो हम सिर्फ़ पाकिस्तान में ईद कुर्बान के मौके पर ऑपरेशनल हुआ करते थे, फिर ये सिलसिला बढ़ा, हम हिंदुस्तान तक पहुँचे और उसके बाद ये सिलसिला अब मज़ीद बढ़ा है,
सोमालिया और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए भी हम ईद कुर्बान के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी का भरपूर और शानदार व बावकार एहतमाम कर रहे हैं। डोनेशन हॉटलाइंस हमारी 24/7 ओपन हैं। 1855-617786। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1855-617786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान 24 घंटे मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन के दौरान, ट्रांसमिशन के बाद किसी भी वक्त जब आपको सहूलत हो आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवाइए और जिस कदर हो सके करवाइए। वक्त की ज़रूरत को समझिए और इसका एहसास कीजिए। हमारे स्टूडियो नंबर्स पर अगर आप बराह रास्त कॉल करके हमसे मुखातिब होना चाहें, कोई तजवीज़ पेश करना चाहें, कोई तनकीद के जो बराए इस्लाह हो, किसी जानिब तवज्जो दिलाना चाहें, ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम इस बात के मुतमन्नी हैं कि आप आएँ और अपनी आरा व तजावीज़ का भी इज़हार फरमाएँ। 171839354337 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, हम यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं। एहसास करते रहिए, एहसास देखते रहिए, एहसास का साथ देते रहिए। नाज़रीन गिरामी कदर, एक वक्फ़े के बाद लौटते हैं। स्टे विद अस।